नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है वो यंग गर्ल की बात करें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में जो यंग गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे बोलते हैं। जो पीसीओडी होता है या पीसीओएस जो होता है, ये एक्चुअली में क्या है, मल्टीपल एंडोक्राइनल डिसफंक्शन या मल्टीपल जो सिम्टम्स आते हैं, साथ में मल्टीपल जो आपका एंडोक्राइंस होती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर की जो ग्लैंड्स होती हैं, या मल्टीपल ऑर्गन्स के डिसफंक्शन के कारण हमको ये सिम्टम मिलता है। एग्जैक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, मेन तो ये आपका है हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उस कारण से ये होता है, ठीक। और ये जो पीसीओडी है, इसका मेन कॉज तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब बॉडी की बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, और जिस कारण से आपको पीसीओडी या पीसीओएस का जैसे प्रॉब्लम आपको प्रोड्यूस हो जाती है। और ये आज के ज़माने में कॉमनली यंग लड़कियों में मिलता है। और इसके अलावा बात करें, ऐसी फीमेल में मिलता है जिन जो रिप्रोडक्टिव एज में है। और ये रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, मतलब जब आपका पहला पीरियड आता है और जब आपका लास्ट पीरियड मतलब जब बंद होने वाला होता है, इसे मीनोपॉज बोलते हैं, उसके बीच की जो एज होती है हम उसे रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। और इस एज में ही हमको कॉमनली मिलती है। अब ये एज क्या होती है, कॉमनली जो पहला ब्लीडिंग होता है वो 13 साल की एज में आता है, लगभग 13 साल की उम्र में आता है। और पीरियड बंद होने की जो एज होती है वो 45 से 55 के बीच में होती, 45 से 55 के बीच में होती है। तो इस एज के बीच में ही पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कॉमनली हमको मिलता है 18, 19, 20 ये वाली एज में, 16 साल की 15 साल की एज में हमको कॉमनली मिलता है, ठीक। तो जब ये पीसीओडी मिलता है तो इसमें कॉमन सिम्टम क्या मिलते हैं, या किसी को पीसीओडी हो गया है तो वो कैसे पहचानेगी। सबसे पहले जब पीसीओडी होता है तो उसमें एक सबसे पहले लक्षण आता है इर्रेगुलर मेंसेस। सबसे पहला सिम्टम आता है इर्रेगुलर मेंसेस। हो सकता है जो पीरियड्स हैं 28 दिन में जो आते हैं वो ना 28 दिन में ना आकर हो सकता है 2 महीने में, 3 महीने में, कई बार कई लोग को 6-6 महीने में पीरियड्स आते हैं। तो शुरू में क्या होता है, 2 से 3 महीने आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, इर्रेगुलर पीरियड सबसे पहला आपको सिम्टम मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फेशियल हेयर, चेहरे में क्या होते हैं, अनवांटेड हेयर, चेहरे में इस एरिया में, यहाँ पर आपको इस एरिया में अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। इसके अलावा आपको मोर बॉडी हेयर, बॉडी में और डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो सकते हैं, हेयर आने लग सकते हैं। फीमेल में कॉमनली क्या होता है, जो जेनेटल पार्ट होता है वहाँ हेयर कॉमनली होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। एंड जो उनके एक्सिलरी पार्ट होता है, इसे हम एक्सिलरी पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट में हेयर होते हैं, ये कॉमन होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन इसको छोड़ के और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यदि ये हेयर आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो एबनॉर्मल है, वो आपका पीसीओडी से उसका रिलेशन हो सकता है। आगे बात करते हैं, उनकी जो वॉइस है डीपर, थोड़ी आवाज़ कैसी हो सकती है, मोटी हो सकती है। लाइक लड़कों जैसे आवाज़ जो होती है वैसी आवाज़, थोड़ी मोटी आवाज़ उनको मिल सकती है, बदल सकती है उनकी आवाज़, जिनको पीसीओडी होता है। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा उनको मिलता है, वेट गेन होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है और वो मोटे दिखने लगते हैं। और कॉमनली मिलता है एक्ने, पिंपल्स, बहुत पिंपल्स आते हैं चेहरे पे, पूरे चेहरा एकदम पिंपल से भर भी सकता है, कम मात्रा में हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन पिंपल्स उनको बहुत कॉमनली मिलते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मिलती है, मतलब ये उन लेडीज़ में मिलती है जो शादी के बाद यदि उनको पीसीओडी हो जाए और बेबी कंसीव के बारे में सोच रहे हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं ड्यू टू पीसीओडी। क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, प्रॉपरली ओवम नहीं बन पाता है। ओवम मतलब जो अंडाणु होता है, जो जिससे जो उनकी ओवरी में बनता है, क्योंकि ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या हो गया, ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो ओवरी में क्या होता है, आपका ओवम बनता है।
और ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ओवम प्रॉपर मेच्योर ओवम प्रॉपरली बन नहीं पाता है और वो रिलीज भी नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनको इनफर्टिलिटी मिल सकती है या बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। बच्चा कंसीव होने में उनको प्रॉब्लम होती रहती है। कई बार ये एकदम जो न्यूली कपल मैरिज होते जो कपल होते हैं उनमें मिलेगा, ठीक है, तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, एक बेबी हो गया लेकिन सेकंड बेबी होने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि सेकंड बेबी होने में पीसीओडी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो प्राइमरी मतलब जिनको एक ही बेबी नहीं हुआ है और उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है ड्यू टू पीसीओडी कह सकते हैं, और दूसरे ट्रबल भी होते हैं, तो इनफर्टिलिटी इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और सेकेंडरी जो होता है, एक बेबी हो गया है और सेकेंड बेबी में प्रॉब्लम जा रही है, तब हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी मिल सकता है। इसके अलावा थिनिंग मतलब जो उनके हेयर होते हैं, हेयर फॉल मिल सकता है, और जो उनके हेयर की जो मोटाई होती है, बालों की जो मोटाई होती है वो पतली होने लगती है, डेंसिटी कम होने लगता है, ये कॉमनली हमको मिलता है। और इसके अलावा बात करेंगे, जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो उनकी ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट मिल जाते हैं, स्मॉल सिस्ट उनको मिलते हैं ओवरी में, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं पीसीओडी, आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम लोग बोल रहे हैं। सिंड्रोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एंडोक्राइनल डिसफंक्शन के कारण, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण इतने सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली सिम्टम फीमेल में मिलता है जिसको पीसीओडी होता है, ठीक। लेकिन इस पीसीओडी या इन सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने के लिए उस फीमेल में होता क्या है, कॉमनली देखा गया है और रिसर्च में बताया गया है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस। आज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ख़राब हो गई है, प्रॉपरली बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जो बॉडी में जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे स्ट्रेस, जो लोग बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं उनमें भी पीसीओडी के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइट जो मैंने आपको बताई, लाइफ स्टाइल के अलावा जो डाइट है वो आप प्रॉपर नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तब भी वो आपको होता है। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या हो जाए, लेवल फीमेल में बढ़ जाए, फीमेल के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन्स है उसका लेवल यदि बढ़ जाता है तो उनको पीसीओडी होती है। मतलब जब भी पीसीओडी हो रहा है मतलब उनकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हो रहा है, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, वही एग्जैक्टली पीसीओडी होता है। क्योंकि ये जो एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हुआ है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब लक्षणों को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब लक्षणों को प्रोड्यूस करेगा और ये लक्षण आपकी बॉडी में लेके आएगा, ठीक। लेकिन इस एंड्रोजन के लेवल को इंक्रीज होने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है डाइट, बैलेंस डाइट ना लेना, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या होता है आपका शुगर। शुगर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है पीसीओडी का। यदि आपको पीसीओडी ठीक करना है तो जिस फीमेल को या जिस महिला को पीसीओडी हो गया है, यदि वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेता है तो पीसीओडी उसका वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुगर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है पीसीओडी का, मींस एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करने का, ठीक। पहले तो आपको बता दूं मैं, ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है फीमेल में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट से रिलीज होता है। एक क्या होता है, जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, उस ग्लैंड से भी एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। वो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो महिला को स्ट्रांग बनाता है, महिला को स्ट्रांग बनाता है। एंड सेकंड क्या करता है, वो उनके सेक्सुअल नॉर्मल जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है उसको मैनेज करता है। पहले तो वो स्ट्रांग बनाता है उसको, ठीक है। सेकंड क्या करता है, वो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो उसको जो नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसे मैनेज करता है। तीसरा क्या होता है, जो उनकी जो प्यूबिक हेयर होते हैं या जैसे जेनिटल पार्ट में जो हेयर होते हैं, एक्जिला में जो हेयर होते हैं, जो उन्हें डेवलप करने के लिए वो होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट काम करता है वहाँ से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है। मतलब कहाँ से, सुप्रारीनल ग्लैंड से। और बिल्कुल वैसा ही एक हार्मोन निकलता है उनकी ओवरी से भी निकलता है। लेकिन जो ओवरी से निकलने वाला हार्मोन जो होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है, वो इन तीनों को काम करने के लिए नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेयर फॉर्म करने के लिए
और जो उनके वॉइस को चेंज करने के लिए, इनके लिए तो सुप्रारीनल वाला ही होता है, लेकिन ओवरी से भी ये वाला बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में। ओवरी में भी आधा हार्मोन बनता है एंड्रोजन, और वो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है काय में, एक दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो उस फॉर्म में नहीं रहता है। लेकिन जिस फीमेल में वो वाला जो ओवरी में बनने वाला जो एंड्रोजन हार्मोन है वो दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो वाला एंड्रोजन हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा, फीमेल में बढ़ने लगेगा, और वो वाला एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, तब बॉडी में क्या होता है, पीसीओडी होता है। तो ओवरी के डिसफंक्शन के कारण क्या हो गया, वो ओवरी में जो एंड्रोजन बन रहा है, नॉर्मली हर ओवरी में बनता है, लेकिन वो जैसे एंड्रोजन बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे हार्मोन में, कन्वर्ट हो जाता है, वो उस फॉर्म में नहीं रहता है। लेकिन कोई डिफॉर्मिटी के कारण पीसीओडी क्या, जब जिससे बोले ओवरी के डिसफंक्शन के कारण क्या होता है, वो जो एंड्रोजन हार्मोन है वो काय में वो आपके दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो आपका एंड्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एकदम लेवल इंक्रीज होगा, और वो फाइनली फिर क्या करेगा, पीसीओडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन उस ओवरी से निकलने वाला जो एंड्रोजन है उसके लेवल या उस एंड्रोजन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है शुगर। कैसे, आपको बता दूं कि शुगर यदि आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा शुगर आप लेंगे, ज़्यादा शुगर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ेगा। तो जैसे बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस शुगर के लेवल को मैनेज करने के लिए उतना ही इंसुलिन रिलीज करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ेगा उतना अधिक बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल ही बढ़ता जाएगा, और जैसे शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है ये हाई या इंक्रीज लेवल ऑफ जो इंसुलिन है ये फाइनली स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड को, फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करवाता है, जो इंसुलिन जो होता है वो रिलीज करवाता है एलएच नाम के हार्मोन्स को, एलएच नाम के हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। और ये जो एलएच नाम का हार्मोन्स है ये ज़्यादा निकलेगा, फीमेल में निकलता तो है लेकिन नॉर्मल निकलता है, लेकिन शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एलएच को हाईली स्टिमुलेट करेगा और इसके लेवल को इंक्रीज करवाएगा। और जैसे पिट्यूटरी लार्ज नंबर में एलएच निकालती है तो ये जो एलएच है ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, आपके ओवरी में पहुँचेगा, और ओवरी में जाकर ओवरी में एक विशेष प्रकार की जो सेल है, थीका सेल है, उस सेल को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करके क्या करेगा, वहाँ पर वो एक एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा। क्या प्रोड्यूस करवाएगा, वो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा, और वो एंड्रोजन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यदि नॉर्मल लेवल में एलएच आएगा तो नॉर्मल लेवल में एंड्रोजन बनेगा, मतलब नॉर्मल लेवल में क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, और ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब शुगर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा होगा, एलएच ज़्यादा हो जाएगा तो लार्ज नंबर में क्या होगा, एंड्रोजन बनेगा, नॉर्मल से ज़्यादा एंड्रोजन बनेगा, और नॉर्मल ज़्यादा एंड्रोजन बनेगा तो उसमें जितना जो है आपका जो एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है, जो थोड़ी मात्रा में केमिकल कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन में, लेकिन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा तो वो पूरा का पूरा एस्ट्रोजन में तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा ये क्या होगा, ब्लड में आएगा, थोड़ा मात्रा में एंड्रोजन काय में कन्वर्ट हो गया है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन जो पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट नहीं होता है, और लगातार लार्ज नंबर में उसकी बॉडी में एंड्रोजन बनने लगता है, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। और ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिर किसके लिए, मेल लाइक हेयर, चेहरे में हेयर लाने के लिए, बॉडी में हेयर करने के लिए, वॉइस को चेंज करने के लिए, इसके अलावा इरेगुलर मेंसेस करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका एस्ट्रोजन बनता रहेगा। आपको बता दूं जब किसी की बॉडी में पीरियड्स तभी आते हैं जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा तभी क्या होते हैं, पीरियड्स आते हैं। लेकिन यहाँ तो लगातार क्या हो रहा है, एंड्रोजन हार्मोन बन रहा है, लगातार टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो उसमें थोड़ी मात्रा में वो एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होगा, तो हमेशा जो एस्ट्रोजन का लेवल कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो हमेशा एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहेगा
तो वो मतलब जो ब्लीडिंग आनी चाहिए ब्लीडिंग नहीं आ पाएगी, तो क्या हो जाएगा फिर इर्रेगुलर मेंसेस हो जाएंगे। इरेगुलर मेंसेस मतलब आपकी जो साइकिल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कैसा है, मेंटेन है, इसलिए साइकिल क्या हो सकती है 3 महीने 4 महीने बढ़ जाती है, ब्लीडिंग डे आपके 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, तो वो एस्ट्रोजन के कारण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मोटापा होने लगता है, क्योंकि जो आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपके एंड्रोजन जो एस्ट्रोजन आपका एस्ट्रोजन बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फैट के लेवल को मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इनफर्टिलिटी भी आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये कहीं ना कहीं ओवरी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है। एंड्रोजन हार्मोन है ये कहीं ना कहीं ओवरी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, एंड जो ओवरी है वो प्रॉपरली ओवम फॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो ओवरी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ LH। ठीक है, जिस कारण से वहाँ आपको PCOD मतलब सिस्ट फॉर्म हमको मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको एंड्रोजन ज़्यादा बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन के जो मिल रहा है, ये बालों को भी इफेक्ट करते हैं, आपके हेयर फॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो स्कैल्प के हेयर की बात करें उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर फॉल के लिए। तो बॉडी में यदि शुगर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा होगा, और फाइनली आपका एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा और जो PCOD प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, पहला ही कारण है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जो टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आया है, यदि ज़्यादा लेवल पे आया है या जिस लेवल पे भी आता है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म भी बॉडी में होती है, या बॉडी में नॉर्मली उसमें एक प्रोसेस होती है, वो होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे लीवर से निकलता है, और वो क्या करता है, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसको बाइंड कर लेता है। यदि फ्री टेस्टोस्टेरोन बाइंड हो जाएगा तो वो बॉडी में काम नहीं कर पाएगा, बाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतनी लार्ज नंबर में टेस्टोस्टेरोन बनता है और इतने लार्ज नंबर में ब्लड में आता है कि जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट वाला जो आपका सेक्स हार्मोनल बाइंडिंग जो ग्लोब्यूलिन होता है, वो उतने टेस्टोस्टेरोन्स को बाइंड नहीं कर पाता है। बाइंड नहीं कर पाएगा तो फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो ये सिम्टम प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, तो पहला तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है शुगर। और सेकंड, आप छोटा कारण भी समझ सकते हैं कि कई बार बॉडी में सब कुछ सही है, शुगर भी हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो टेस्टोस्टेरोन आपका जो एंड्रोजन हार्मोन बन रहा है वो कैसे बाइंड हो जाता है, आपका ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन से बाइंड हो जाता है। बाइंड हो जाएगा तो वो काम मतलब वो इस टाइप के लक्षण प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लीवर से बनता है। यदि किसी का लीवर खराब हो जाएगा तो ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, तो ये इसको बाइंड नहीं कर पाएगा, इसको बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन निकल के आ रहा था, जो बाइंड होना चाहिए था किससे, इस प्रोटीन से, लेकिन इसकी कमी है, इस कारण से उससे बाइंड नहीं हो पाएगा, और फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये सिम्टम को मिलेंगे। तो लेकिन मेन कारण तो शुगर है, और दूसरा आप बोल सकते हो लीवर की प्रॉब्लम यदि किसी को होगी तब ये आपका जो प्रोटीन इसका लेवल कम हो सकता है। तो जो PCOD है, उन लोगों को यदि अपनी शुगर पे कंट्रोल करते हैं, शुगर को मैनेज करते हैं, तो बहुत वेरी इफेक्टिव रोल उनको मिलेगा। उनका जो PCOD है ऑलमोस्ट कंट्रोल मतलब क्योर हो जाएगा। क्योंकि आप एलोपैथ मेडिसिन में भी जाएंगे तो वो पहले शुगर को कंट्रोल करने का ड्रग देते हैं। शुगर का ड्रग कंट्रोल मतलब शुगर जाएगा, बॉडी में ड्रग जाएगा और शुगर को कंट्रोल करेगा। शुगर कंट्रोल करेगा तो LH कम हो जाएगा, एंड्रोजन कम होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बैलेंस रहेगा, और फाइनली उनको रेगुलर पीरियड्स भी आ जाएंगे, एंड उनका जो PCOD है वो भी प्रॉपरली क्योर होने की हो जाएगा। लेकिन ड्रग वो देते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप यदि नॉर्मली शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जो PCOD है वैसे ही क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरा यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।